धर्म प्रेमी सज्जनों को मेरा सादर नमस्ते। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय लेकर के आपके सम्मुख आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कई वर्ष पूर्व एक समाचार पत्र चैनल पर स्वामी रामभद्राचार्य जी, जो प्रज्ञाचक्षु हैं यानी जो अंधे हैं, वो ये दावा कर रहे थे कि जो निराकार शब्द है उसका मतलब आकार रहित नहीं होता है, और उसमें उन्होंने बताया था कि निर शब्द का अर्थ कभी भी निषेध नहीं होता है। मैं आप सभी के सम्मुख इस बात की पुष्टि करूंगा कि निर शब्द का अर्थ अभाव होता है, निषेध होता है, और निराकार का मतलब आकार रहित होता है। ये देखिए, ये संस्कृत शब्दकोश है वामन शिवराम आपटे द्वारा रचित। इसमें भी जो निराकार का शब्द अर्थ दिया है वह आकार रहित है। और ये जो बहुत बड़ा एक संस्कृत साहित्य में जो आने वाले जितने भी जो शब्द हैं उनके अर्थ के लिए ये सबसे बड़ा संस्कृत का शब्दकोश कहा जाता है, जिसका नाम है शब्दकल्प द्रुम। इसमें जो निर शब्द आया है उसका अर्थ आप देखेंगे कि स्क्रीन पर मैं आपको उस पृष्ठ का वो दिखाऊंगा, जिसमें लिखा हुआ है निर का स्पष्ट अर्थ निषेध और अभाव लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि निराकार, जब आकार शब्द से पूर्व निर उपसर्ग लग जाता है तो निराकार शब्द का अर्थ होता है आकार रहित, आकार शून्य, आकार का न होना, यानी कि उसमें पूर्णतः निषेध उसमें बताया जा रहा है। लेकिन ये एक बात और है कि ये बड़े डंके की चोट पे कहते हैं कि मुझे इतने शास्त्र कंठस्थ हैं और कहते हैं कि मैं कभी असत्य भाषण नहीं करता। लेकिन आप जब इनके द्वारा कही हुई बातों को आप मिलाएंगे ग्रंथों के साथ में और उन संदर्भों को, तो आपको पता चलेगा बहुत सारी बातें झूठ बोलते हैं। और हमारे जो हिंदू लोग हैं उनमें स्वाध्याय का बड़ा अभाव है, इसलिए ये लोग व्यासपीठ पर बैठ करके लोगों को बरगलाते हैं, उनको सही मार्ग दिखाने के बजाय उनको भ्रम में डालते हैं। ऐसे ही इन्होंने एक बार महर्षि दयानंद सरस्वती जी के ऊपर अपनी एक कथा में यह टिप्पणी की थी कि उन्होंने रामायण और महाभारत को काल्पनिक कहा है। मित्रों, मैं स्वयं आपको प्रमाण नहीं दूंगा, आप स्वयं ही सत्यार्थ प्रकाश आदि जो महर्षि जी के जो ग्रंथ हैं उनको आप पढ़ करके देखिए, आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि महर्षि जी ने तो उनको पठन पाठन की व्यवस्था में भी रामायण महाभारत को सम्मिलित किया है। और उन्होंने जगह जगह पर जो प्रमाण दिए हैं विभिन्न प्रसंगों में, तो वो रामायण और महाभारत से बहुत सारे प्रमाण दिए हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि जो रामभद्राचार्य जी हैं या तो वो अल्पज्ञ हैं या फिर उनके मन में महर्षि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के प्रति द्वेष भाव भरा हुआ है। इस कारण से वो मिथ्या भाषण करके और दुष्प्रचार करते रहते हैं। धर्म प्रेमी सज्जनों का यही कर्तव्य है कि वे स्वयं सत्य असत्य का निर्णय करने के लिए ग्रंथों को देखें, स्वयं पढ़ें और ऐसे लोगों से सावधान रहें, क्योंकि ये लोग हमें मुक्ति से दूर ही ले जाने वाले हैं, मुक्ति के निकट नहीं ले जाएंगे। और सत्य का फल सुख होता है, असत्य का दुख होता है। इसलिए सत्य को ग्रहण कीजिए और असत्य को त्यागिए। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शांति।